प्रिया नारवाल, हीरोइन के सामने खड़ी कर दो हीरोइन फेल, आर्किटेक्ट के सामने खड़ी कर दो आर्किटेक्ट फेल, अगर डांसर के आगे खड़ी करते तो डांसर फेल। इतनी सुंदर अगर ये हीरोइन बनती तो सारी हीरोइनें इससे जलना शुरू कर देती। जैसे दिव्या भारती आई थी तो श्रीदेवी ने जलना शुरू कर दिया था, जबकि श्रीदेवी दिव्या भारती से बहुत सुंदर थी, दिव्या भारती को मरवा दिया गया। सेम इसी तरह से पूजा नारवाल, पढ़ाई में नंबर 1, एक्टिंग में नंबर 1, उसमें किस में क्या कहते हैं, जो सुंदरता में नंबर 1, बोली में नंबर 1, लेकिन एक नाग आता है और नाग काट के खा जाता है पूजा नारवाल को। पिक लगी, देख लो, पिक तो देखो ना, कितनी सुंदर लड़की लग रही है। ना होंठ में कमी, ना लाल लाल होंठ, ना आँखों में कमी, गुलाबी चेहरा पूरा। दोस्तों, पूजा नारवाल को लकवा मार जाता है। जानते हो क्यों लकवा मार जाता है? क्योंकि पूजा नारवाल जो पढ़ रही थी तो जिससे प्यार हुआ था और माँ को धोखा दे करके भागी थी, लव मैरिज किया था मंदिर में, पढ़ाई लिखाई एक्टिंग का कैरियर, डांसिंग का कैरियर जो बोरे में बंद करके फेंक दिया था, क्योंकि सोना बाबू मिल गया, पति अच्छा सुंदर मिल गया, तो पूजा नारवाल ने सोचा कि हमारा कैरियर तो बन गया, अब हमें पति के आगे क्या चाहिए, पति की पूजा करूँगी, पति कमा के लाएगा और मेरा कैरियर जाए तेल लेने। इस तरह से पूजा नारवाल ने शादी किया, 2022 में शादी किया। 2022 में शादी करने के 1 साल तक तो एवरीथिंग सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तुरंत बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गया। पूजा तू खराब, तू हिजड़ा, तू लंगड़ी, तू लूला, तू छक्का, तू मूली, तू मुल्ला, ऐसे शुरू हो गया। लास्ट में इतना ज़्यादा पूजा डिप्रेशन में चली गई कि मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने कहा, बेटी तू भाग रही थी तब भी कहा, प्यार कर रही थी तब भी कहा कि देखो प्यार मोहब्बत किसी का सक्सेस नहीं होता है, प्यार मोहब्बत किस में नज़र लग जाती है, और जिससे तुम प्यार करती हो वो बंदा क्या पता आज तुम्हें पसंद कर रहा है, कल अगले चौराहे पे कोई अच्छी मिल जाए उसे पसंद करे। ऐसा तो कहा था। फिर भी पूजा कहती है, सॉरी प्रिया नारवाल, प्रिया कहती है कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जाके मर जाऊंगी। और फिर मम्मी ने कहा था एक बार आ जाओ, फिर मम्मी अपने पास रख लेती, मैके में रहने लगती है। तो मैके में रहते रहते फिर ये पैसे मांगती है, या तो रखो अपने पास, वो लाता ही नहीं है, फ़ोन उठाता ही नहीं है, ब्लॉक कर दिया था, बीबी से मतलब रखना ही नहीं चाहता है। तो पूजा ने जाकर के, पूजा के बाप ने, पूजा के भाई ने, करनाल की बात बता रही हूँ, जा कर के कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर देते हैं। अब कोर्ट की जब पेशी पड़ती है, वकील बुलाता है, जब पेशी पड़ती है, जज के सामने हाजिर होना होता है, तो पूजा जाती है वहाँ पे अपने बाप के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ। पूजा छोटे मोटे घर से नहीं थी, काफ़ी अच्छे घर से थी। पूजा जाती है, जब पूजा जाती है वहाँ पे तो देखती क्या है कि पति वहाँ पे गाड़ी से उतर रहा है और एक औरत के साथ, एक सुंदर सी लड़की के साथ, यानी इतनी सुंदर लड़की को छोड़ करके अब दूसरी सुंदर लड़की। मैं बता रही हूँ ना, रसगुल्ला खाओगे तो जलेबी की तमन्ना करोगे, जलेबी खाओगे तो बालूशाही की तमन्ना करोगे, बालूशाही खाओगे तो चमचम की तमन्ना करोगे। एक से पेट भरता ही नहीं है। चमड़े की दुकान ही ऐसी होती है कि चमड़े की दुकान से इंसान की आत्मा ठंडी ही नहीं होती है। अब पूजा नारवाल जैसे ही देखती है कि मेरे रहते हुए, मेरे जिंदा मैंने अपनी एक्टिंग का कैरियर, डांसिंग का कैरियर, अपना पूरा टोटल पढ़ाई का कैरियर, इंस्टीट्यूट जाने वाली थी वो कैरियर, सबको क्लोज करके तुमको, तुम्हारी बाहों में आके गिर गई और तुमको मैंने अपना जान समझ लिया, अपना खुदा समझ लिया, और तुम दूसरी लड़की के बाहों में झूम रहे हो। इतना गम हुआ पूजा को कि पूजा को डिप्रेशन में जाके तो पहले ही थी बंदी, लोग मजबूत नहीं थी, नसें सारी कमज़ोर पड़ गई थी। आधा पूरा अंग जितना होता है बायां लकवा मार गया, वहीं पे टेढ़ा हो गया। जैसे लकवा मारता है तो टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हाथ हो गया, ऐसे मुंह हो गया, ऐसे टेढ़ा मुंह हो गया। दोस्तों, माँ बाप ने उसको उठाया, माँ रोने लगी, इतना दुखी हुई, माँ भाई सब इतने दुखी हुए कि एक सुंदर लड़की को कितना बैंगन का भरता बन रहा है, कितनी बार पीस के चटनी बन रही है। आप बताओ, जब कहते हैं ना दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त है, सोना चांदी गहना जेवर, खेत पात जमीन जायदाद गाड़ी, अगर आप किसी को दे दो तो दुख नहीं लगता, लेकिन दिल अगर आप किसी को दे देते हो ना तो औरत जी नहीं पाती। जो औरत तुमको जान से प्यार करती है वह ना तुमको ही मुँह
मुक्त करती है, वो खुद तुम्हारे चरणों में मुक्त होना चाहती है। कहते हैं जब जिसको दिल जिसके पे ऊपर आ जाता है ना, उसको इंसान बहुत बड़ा बनाना चाहता है और खुद चरणों में लेटना चाहता है। प्यार पूजा है, प्यार मुक्ति है, प्यार सत्यता है, प्यार सनातन है, प्यार बहुत बड़ी पोस्ट है। प्यार से तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्यार से तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, प्यार से तो कैंसर ठीक हो जाते हैं, प्यार से तो लोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन ये कैसा प्यार है? एक दुकान पे जाकर के सामान लिया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे सामान वही, बार बार दुकान बदल रहे हो। तो दोस्तों, पूजा का लकवा मार जाता है। मम्मी आती है, घर में लाती है, बड़े डॉक्टर को दिखाती है। कहते हैं कि बड़े डॉक्टर को दिखा करके जैसे ही पूजा 1 साल में कुछ ठीक हो जाती है, तो पूजा खुद स्कूटी फॉर्चूनर दोस्तों, मुझे फॉर्चूनर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है शायद इस जन्म में फॉर्चूनर में नहीं चला पाऊँगी, महंगी बहुत आती है। मेरी तमन्ना थी कि फॉर्चूनर में चलाऊँ, पर अब नहीं चला पाऊँगी। महज 25 वर्ष की उम्र होती है पूजा की। पूजा क्या करती है, फिर पूजा क्या करती है, जाती मम्मी से बोलती है, मम्मी मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ये 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई को पूजा दवाई लेने जाती है और मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं दवाई लेके खुद ही आ जाऊँगी। मतलब मम्मी ने इतनी सेवा करी थी, इतना सेवा करी थी, लेकिन पूजा डिप्रेशन में डेली जा रही थी। बॉडी रिकवर हो रही थी, लेकिन आत्मा घुल रही थी। बॉडी रिकवर हो रही थी, लेकिन दिल बैठ रहा था पूजा का। पूजा कभी किसी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रही। पूजा को गम छा गया था कि मैंने सब कुछ खो दिया था। अपने परिवार वाले सुंदर भाई, अब भाई पूजा सुंदर है तो माँ भी सुंदर रही होगी, माँ बाप सुंदर होते तो बच्चे तो सुंदर होते ही हैं, भाई भी सुंदर रहा होगा। और जब सुंदर परिवार होता है तो एक साख भी होती है, जो भी हो, साख क्या मतलब, इंसान कमाता धमाता है। इंसान को कहते नहीं, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और आप सुंदर होते हो, आपके जूते सुंदर होते हैं, आपके कपड़े सुंदर होते, तो आपको स्थान भी सुंदर मिलता है। बस पढ़ाई होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। 7 जुलाई को पूजा बोलती है कि भैया मैं दवाई लेने जा रही हूँ। उसके बाद पूजा क्या करती है, वहीं पे यमुना नहर है, यमुना नहर के पास से फ़ोन करती, भैया स्कूटी बैग यहाँ से ले जाना, चाबी रखी है पुल के ऊपर, और अब मैं तुमको कभी नहीं मिलूँगी। इतना कह करके फ़ोन वहीं रख देती है। भैया हेलो हेलो करता रह गया और स्कूटी वहीं रख देती है और पुल के ऊपर चढ़ के कूद जाती है। गोताखोर लगाए गए हैं, स्कूटी वहीं पे मिली है, फ़ोन वहीं पे मिला है, नहर के पास पुल के ऊपर बैग मिला है। लेकिन ये ज्योति नगर की रहने वाली ये पूजा ने प्रिया नारवाल, ये नहीं मिली। गोताखोर कुदाए गए, गोताखोर कुदा करके उसके बाद स्कूटी मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। परिजनों को पुलिस को आशंका है कि प्रिया ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश जारी है। दोस्तों, ये जब वीडियो मैं बना रही हूँ तब ये 7 जुलाई की बात है। अभी मैं पता करती हूँ मिली है कि नहीं मिली है। परिजनों के अनुसार प्रिया ने नवंबर 2022 में शेखपुरा मंचूरी के रहने वाले हरमिंदर से शादी की थी, लव मैरिज किया था। हालांकि शादी के साल भर बाद दोनों में लड़ाई, कुट डिप्रेशन में चली गई थी। पूजा 2 वर्षों से अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। कोर्ट में चल रहा था फैसले में जज सुनवाई के दिन जैसे ही जाती है वैसे ही पूजा देख लेती हरमिंदर को किसी दूसरी औरत के साथ गाड़ी से उतरते हुए। वो समझ जाती है कि इतना हाथ पकड़ के कौन उतरेगा, इसकी बीवी है। इसको ये गम हो जाता है कि शादी क्यों किया तुमने, बता के तो भी कर सकता था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुमने चुपके से शादी कर ली, अभी तो तलाक भी नहीं हुआ। दोस्तों, उसको इतना पछतावा हुआ बेचारी का। हम आपको बताना, अभी मैंने कहा ना कि मैं 7 जुलाई को ये केस हुआ था, मैं अभी आपको पूछ के बताती हूँ कि लाश मिली कि नहीं मिली। मुझे नहीं पता था, कई दिनों से मेरे मन इच्छा थी कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि प्यार कितना अच्छा है, लेकिन धोखा कितना बुरा है। प्यार मिलता है तो फेयर एंड लवली का काम करता है, और जब धोखा मिलता है तो लकवा मारने का काम करता है। अब पूजा का क्या हुआ देखो, लाश तक नहीं मिली। लोगों का कहना है कि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, यमुना नहर में कई लोग मर चुके हैं, कई लाशें, कई गाड़ियां बह चुकी हैं। आपको पता है करनाल की यमुना नहर कई लोगों को निगल चुकी। तो आपको मैं बता देती हूँ, पूजा की लाश नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि बह गई।
कितनी दुख भरी कहानी है। माँ बाप 9 महीने पेट में रखते हैं, उसके बाद अपना दूध जो चुसाते हैं वो खून का दूध बनता है, उसके बाद बच्चे अपनी जान यूँ दे देते हैं नक्कू पुच्चू लुच्चू की वजह से, लुच्चा लफंगा लंगड़ा लूला की वजह से, उस हरामखोर की वजह से जो सिर्फ ब्यूटी का प्यारा है, ब्यूटी का दीवाना है, खाल का चूसने वाला है। उसके लिए ऐसे धोखा मत दो। आपको भगवान ने पैदा किया है अपने लिए, अपनी आत्मा को उद्धार के लिए, अपने को तुम विकसित करो। कई सारे गरीब पड़े हैं, उनके लिए कुछ कमाओ, उनको कुछ दो, उनके जीवन में खाना दो। कई सारे लोग अभी फटे जूते पहनते हैं, कई सारे लोग फटे कुर्ते पहनते हैं, प्लीज़ आप उनको उनके फटे कुर्ते से मुक्त कराओ। अपने स्वाद के लिए, सुंदरता के लिए अपने पति को चुनती हो, पति तुमको चुनता है क्या? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुमको चुनता है क्या? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है क्या? तो फिर आप कैसे चुनते हो बताओ।